तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। हम आपको यहाँ पर पहले लेसन का वास्तविक संख्या का पहला पहला पेज ला दिए हैं, जो कि क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन इसका 26 और 91 का एचसीएफ निकालिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप हमसे मैथ पढ़ के वास्तव में बता रहे हैं, बहुत बहुत ही आसान है। पढ़ेंगे तो आप पहले जानेंगे कि मैथ कितना आसान है। क्लास 10 का बहुत ही आसान है, घबराने की कोई चिंता नहीं है। हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले हम इसको लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर हमारे लिखने की तरीका दिखिएगा। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सिंपली से आपको लिख देना है 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। सिंपली से लिख देना है 26 और 91। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इसका आप रफ कॉपी भी कर सकते हो। मुझे आते हैं, परंतु मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं रफ कार्य कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको रफ कार्य दिखलाता हूँ किस तरह किया जाता है। यहाँ पर 26 लिखेंगे, 2 × 2 2 3 जा 6। उसके बाद से 13 से जाएगा, 13 × 13, यानी कि 26 का आ गया 2 × 13। अब यहीं पे निकाल लगते हैं हम लोग 91 का। तो इसको करेंगे हम 3 से। 3 से नहीं जाएगा, यानी कि 7 से जाएगा। तो 7 1 जा 7, बचा 2, 2 उधर कर देंगे, हो जाएगा 21, 7 3 के 21। उसके बाद से 13 से जाएगा, 13 × 13, यानी इसका आया 91 का 7 × 13। अब इन दोनों को वहाँ पर उतार देते हैं। क्या? पहले का कितना आया था? 2 × 13। दूसरे का 7 × 13। हमको पता है कि एचसीएफ उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं ये कॉमन मिला है और ये कॉमन मिला है, यानी कि 13 इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल होता है। तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से, कुछ भी कहे, गुणा कहे, भाग कहे, कुछ भी कहे, जोड़ घटाना, सब आपको पहले ट्रिक बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ते हैं, घटाते हैं या फिर गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो अपरिमेय ही आता है। परंतु इसे हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर हमने माना परिमेय संख्या 2 और अपरिमेय संख्या कड़ी में 3। अब इसको कह रहा है क्वेश्चन में जोड़ना है, तो इसको जुड़ नहीं पाएगा। 2 + कड़ी में 3, यानी कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी को हम लोग समझ सकते हैं कि यदि हम एक परिमेय संख्या यानी कि 2 और गुणा एक अपरिमेय संख्या यानी कि कड़ी में 3 लें तो आ जाएगा 2 कड़ी में 3, यानी कि ये भी हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अगर इसको भाग करूं, यानी कि 2 में कड़ी में 3 से भाग करूं तो भी ये अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि यहाँ से प्रूव्ड होता है कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें या घटाएं हमेशा अपरिमेय ही संख्या आती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए अगले नंबर पे, यानी कि तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर आपको कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70 और 125 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले जो शेषफल बचता है उसे पहले दिए गए अंकों में से घटा लेते हैं। जैसे दिया है 70, तो 70 पहले है तो इसको 5, 70 में से 5 घटाएंगे। उसके बाद से 125 बाद में है तो इसको 8 इसमें से 8 घटाएंगे। अब आइए देखते हैं। और एक बात यार ध्यान लीजिए, अगर बड़ी से बड़ी कहेगा यानी कि एचसीएफ, और अगर छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम कहेगा तो एलसीएम। अब इसको हल करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी क्या था, पहले हम लोग लिख लेते हैं 70 में और 1 25, 125 दिया था। असेसफल कितना था, 5 और 8। अब इसको घटाने पाएगा 65, अब इसको घटाने पाएगा 117। अब यहाँ पर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। सिंपली सी एचसीएफ जानते हुए किस तरह निकालता है, 65 और 117 का। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। 65 और 117। अभी 5 6 5 11 यानी कि 5 से कटेगा, 5 करने 5 5, यहाँ पर कैरी हुआ 1, 5 दिया 15 यानी कि 13, यानी 5 गुणे 13। इसका आ गया 3 3 जा 9, बचा 2 27, 3 9 27, 3 करने 3, 3 3 9, फिर 83, 13 करने 13, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इसका क्या आया था, 5 गुणे 13। इसका कितना आया था, 3 गुणे 3 गुणे 13। इन दोनों में भी 13 कॉमन आया है, यानी कि इसका एचसीएफ 13 होगा। अब यानी कि इसका बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा था, तो इसलिए हम इसका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें। परंतु यदि कहेगा न्यूनतम या छोटी से छोटी, तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि इसका आंसर 13 हो जाएगा। अब चौथे नंबर पे 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ पर छोटी संख्या के सबसे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर कह रहा है कि 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो इन सभी संख्याओं से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कह रहा है ना, विभाजित हो जाए, यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे। अब इसको हम लोग हल करते हैं। यानी कि 1 से 5 तक का है, तो 1 2 3 4 5 एलसीएम निकालेंगे। 1 का 1 लिख देंगे, 2 3 4 5, फिर 2 से करेंगे तो 1 का 1 1 3 2 दूना 4 5, फिर 2 से करेंगे 1 1 3 1 5। अब 3 से 1 1 1 1 और 5। अब 5 से 1 1 1 1 1। अब इसको लिख देते हैं एलसीएम। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 5 तिहाई 15, 2 दूना 4, 15 गुणे 4 यानी कि 15 चौको 60। आपका आंसर आ गया। तो यहाँ आपका 15 चौको 60 आंसर आ गया। अब आपका अगली सवाल अगली वीडियो में मिलेगी।